नमस्कार। आज बम्बई में 26 नवंबर 2008 को हुई आतंकी हमले की वर्षगांठ है। इस अवसर पर इस आतंकी हमले में शहीद हुए तमाम हुतात्माओं, सुरक्षा बलों और निर्दोष लोगों की पावन स्मृति को नमन करते हुए आज इस गंभीर चर्चा में हम भाग ले रहे हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आज 26/11 की जो बरसी है उसमें रस्मी श्रद्धांजलि देश के हुक्मरानों की तरफ से आई, विभिन्न सामाजिक संगठनों की तरफ से आई, सुरक्षा बलों की तरफ से आई। पर 26/11 के आतंकी पाक और अंतर्राष्ट्रीय हमले के बाद भारत ने क्या सीखा, इस पर हम आज गंभीर चिंतन करेंगे। और ये जान के हमें बड़ा आश्चर्य होगा कि जिस आतंकी पाकिस्तान ने 26/11/2008 को अपने आतंकी हमले से 166 से अधिक निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की, इसमें 9 आतंकी मारे भी गए, 10वां आतंकी कसाब पकड़ा गया, जिसे बाद में भारतीय न्यायिक प्रणाली के अनुसार उसे मृत्युदंड में। उस घटना के बाद 2008 के बाद आज 2020 हो गए हैं। इस घटना को अंजाम देने वाला पाकिस्तान और उसके सरपरस्त पर भारत सरकार का क्या रवैया रहा, हम देखते हैं। 26/11 करने वाला पाकिस्तान, विश्व के सबसे खौफनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ शरण देने वाला पाकिस्तान, भारतीय संसद पर हमला करने वाला पाकिस्तान, पठानकोट वायुसेना के अड्डे पर हमला करने वाला पाकिस्तान, दिल्ली सहित देश के विभिन्न महानगरों में आतंकी हमला करने वाला पाकिस्तान, उड़ी से लेकर पुलवामा तक आतंकी हमले करने वाला पाकिस्तान। हम इसका छुटपुट जवाब देने के अलावा भारत ने क्या कदम उठाए। जब एक तरफ देखते हैं अमेरिका को, जब अमेरिका के वर्ल्ड टावर पर आतंकी हमला हुआ, अमेरिका ने किसी भी देश को, संसार के किसी भी देश को गुहार नहीं लगाई, अपितु तो उसने अपने स्वाभिमान, अपने देश की एकता और अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए खुद कदम उठाए। उसने ऐलान किया कि यह हमला अमेरिका की एकता और अखंडता और उसकी प्रभुसत्ता पे है। इस हमला करने वाले लोग अमेरिका के गुनाहगार हैं और इस गुनाहगार में उसने अफगानिस्तान की सरकार को, तालिबानी सरकार को और अपने ही प्यादे ओसामा बिन लादेन और आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ अमेरिका ने यह भी कहा कि ये आतंकी अमेरिका के गुनाहगार हैं, जो भी देश इनको शरण देगा उसे भी दुश्मन मानकर अमेरिका उसे भी दंडित करेगा। और अमेरिका ने ये किया भी, ताबड़तोड़ अफगानिस्तान की सरकार को अपदस्थ किया। वो जान बचाने के लिए भागते रहे। अंत में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन और उनके साथियों को विभिन्न जगहों पर पाकिस्तानी में ही मौत के घाट उतार दिया।
दूसरी तरफ भारत है। जिस पाकिस्तान चीख चीख के भारत की संसद से लेकर सड़कों पर देश के हुक्मरान तथा विपक्षी दल और तमाम संगठन ये, और पाकिस्तान के वो आतंकी जो इन हमलों में पकड़े गए थे, चाहे संसद हमला हो, चाहे बम्बई हमला हो, पुलवामा हमला हो, पठानकोट हमला हो, इन हमलों के मुख्य गुनाहगार पाकिस्तान के साथ भारत ने अभी पुलवामा हमला के बाद ही मित्र राष्ट्र का दर्जा हटाया था। भारत को अपने स्वाभिमान के प्रति कितना उपेक्षापूर्ण भाव है। हम आशा करते हैं अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व के अनेक देश पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करें। हम आशा करते हैं कि उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगे, पर खुद उसको आतंकी देश घोषित नहीं करते हैं, उसको शत्रु राष्ट्र घोषित नहीं करते हैं, उससे सारे संबंध नहीं तोड़ते हैं। सबसे बड़ा पहला कदम होता है कि अगर कोई आपसे शत्रुता कर रहा है, आपके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके अमन चैन को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके सामाजिक समरसता को तहस नहस कर रहा है, तो उसको अंकुश लगाने के लिए उससे सारे संबंध तोड़ दिए जाए। उसे व्यापारिक से लेकर राजनीतिक से लेकर सामरिक सारे संबंध तोड़ दिए जाए और उसे शत्रु राष्ट्र घोषित किया। उसके बाद उस देश का कोई भी नागरिक इस देश में ना आए और हमारा कोई भी नागरिक उस देश में न जाए। वो जो भारत की आंतरिक एकता और अखंडता को तहस न करने, उस पर अंकुश लगाने का ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था। परंतु देखना ये जा रहा है कि भारत सरकार, चाहे सरकारें कांग्रेस की रही हो या मोदी सरकार रही हो, संघ पोषित भारतीय जनता पार्टी, किसी सरकार ने 26/11 के उस मुख्य गुनाहगार डेसमंड हेडली को तक मांगने की हिम्मत नहीं आई अमेरिका से, जिसे अमेरिका ने अपना गुनाहगार बताकर अपने जेल में बंद कर रखा है। वो भारत का अपराधी था। उसे अमेरिका को दो टूक शब्दों में कहना चाहिए था कि ये भारत का अपराधी है, इसे भारत को सौंपना चाहिए। पर देश की सरकारों में इतनी हिम्मत नहीं। वो पाकिस्तान से पुलवामा हमला के बाद पाकिस्तान को मित्र राष्ट्र के दर्जे से हटाया। वो तहस नहस कर रहा हमें, और हम उस पर केवल सही शहादतों को श्रद्धांजलि देते रहे। देश में इस प्रकार के आतंकी गतिविधियां न हो, इसके लिए ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। जब उस पर ही अंकुश नहीं रखेंगे पाकिस्तान को, जब भारत ही उसे आतंकी देश घोषित नहीं करेगा, जब भारत ही उसे शत्रु राष्ट्र घोषित नहीं करेगा, उससे हम विश्व के प्लेटफार्मों में कई बार कह देते हैं गाए गाए कि पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर, हमारा जो हिस्सा है गिलगिट से लेकर, उसे कब्जा कर रखा है। परंतु हम मजबूती से पाकिस्तान को ये नहीं समझा पाए कि जब तक ये हमारा हिस्सा हमें वापस नहीं दोगे, तुमसे कोई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक कोई भी संबंध नहीं हो। हम विश्व स्तर पर उसको कटघरे में नहीं, आतंकी देश घोषित करना चाहिए था। यही काम चीन के साथ है। चीन 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी कब्जा करा हुआ दशकों से, और हम उससे मित्रता की पींगे हाँकते रहते हैं। वो हमारे यहाँ सारा आर्थिक ढांचा चीन ने खत्म कर दिया है, अपनी वस्तुओं से, अपने तंत्र से। हम उस पर अंकुश नहीं लगाया, हम उससे शत्रु राष्ट्र घोषित कर। वह हमारे आतंकियों को, जो भारत में आतंकवाद फैलाते हैं, उन आतंकियों को, पाक समर्थित आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे सर्वोच्च प्लेटफॉर्म में भी उनको बचाने की बेशर्मी से काम करता, और हम उसे मित्र राष्ट्र माने बैठे थे। उससे व्यापारिक संबंध, वो भारत को तबाह कर रहा है। वो नक्सलियों से लेकर तमाम आतंकियों को, अभी कश्मीर के अलगाववादी लोग जो राष्ट्र विरोधी हैं, वो उसकी तरफ निहार रहे हैं, पर भारत सरकार उस तरफ नहीं। ये भारत सरकार के पहला अपने इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अगर ईमानदारी से राष्ट्र के प्रति उन अपने दायित्व का निर्वहन करना है, तो उन्हें हर हाल में आतंकी पाकिस्तान और चीन को शत्रु राष्ट्र और आतंकी देश घोषित करना चाहिए। उनसे सारे संबंध तोड़ना चाहिए, और उनके इस प्रकार के नापाक कार्रवाइयों की मुंह तोड़ जवाब देके उससे अपने कब्जा किए गए हिस्से को वापस लेना चाहिए।
और संसार के अन्य देशों में बड़ी मजबूती से संयुक्त राष्ट्र संघ के सहित तमाम प्लेटफॉर्म में ये उठाना चाहिए। परंतु देश की सरकारें इस प्रकार का काम नहीं कर रही है। हमें आशा है कि सरकारें गाल बजाने से अच्छी इस प्रकार के कार्यों को करे और देश को आगे बढ़ाने का काम करे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही सरकारों का दायित्व है। जय हिंद, जय भारत।